नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्मल और आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, यह देख लीजिए, एक छोटी सी अगर आप लापरवाही कर दीजिएगा तो बहुत ही भारी पड़ जाएगा आपको आगे चल के। तो आपको हम दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए। ये देखते होंगे बच्चे जो है वो कुछ नोचा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने इस डैमेज को बहुत काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया हूँ। तो आपको जो है इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये नोचा नोची कोई बच्चे कर रहा है तो उसको झुंड से बिल्कुल ही बाहर कर दीजिए। कहीं पर इसको जो है घेर के और उसको जो है वहीं पर खाना पीना दीजिए। और जैसे ही बड़ा हो जाए वैसे ही आपको उसको बेच देना है, या तो मार के खा लेना है आपको खुद ही। अगर आप बतख फार्म स्टार्ट किए हैं तो ज़रूर हमको लगता है कि आप खाते भी होंगे। ऐसा तो कोई आदमी है नहीं कि वो बतख फार्म जो है वो स्टार्ट किया हो और वो खाता ना हो बतख। सारे आदमी खाता है। तो उसको आपको या तो मार के खा लेना है या तो आपको बेच लेना है। जैसे ही मान लीजिए जैसे 1 किलो 800 ग्राम का हो जाता है, वैसे आपको जो है उसको बेच देना है। लेकिन झुंड के अंदर में बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। अगर आपका झुंड के अंदर में मान लीजिए नोचा नोची कर रहा है और आपने कुछ नहीं किए हैं, तो ये याद रखिएगा आगे चल के आपको बतख फार्म को बंद करना पड़ जाएगा। क्योंकि वो बतख जो है कभी भी आपको अंडा नहीं देगा सही से। या तो आपको देगा ही नहीं बिल्कुल, या तो मान लीजिए इक्का दुक्का आपको अंडा देगा। तो इसमें आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। ये देख सकते हैं मैंने बहुत हद तक जो है इस बच्चे को, जो भी ये नोच रहा था, उसको मैंने बाहर कर दिया हूँ। और वह बच्चे जो है अभी मैं दिखा देता हूँ आपका कहाँ पर है। ये देख सकते हैं इस बोरी के अंदर में है। इसमें जो नोच रहा था मैंने, तो देखिए बड़ा पीस था उसमें मैंने दे दिया हूँ। यह देख लीजिए, तो मैंने इसमें डाल दिया हूँ क्योंकि इसमें वो बच्चे जो है इसको नोच नहीं सकता है। नोचेगा तो मार खाएगा ये, क्योंकि इसमें बड़े बच्चे हैं। तो मैंने इसमें दे दिया हूँ। तो आपको इसमें लापरवाही नहीं करना है। जैसे ही नोचा नोची स्टार्ट हो जाता है, वैसे 15 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है, 15 से 20 दिन के बाद। तो वैसे ही बतख के बच्चे, जैसे रात में आपको फार्म से चीखने की आवाज़ आए, तो वैसे समझ जाइए कि ये नोचा नोची शुरू हो चुका है। और उसको आपको, बतख के बच्चे को झुंड से बाहर कर लीजिए। या तो ऐसे, जैसे ये देख लीजिए, मैं तो पहले इसमें बंद करके रखता था अभी, लेकिन नहीं है क्योंकि मैंने बेच दिया हूँ वो बच्चे को। तो देखिए आपको बिल्कुल ये देख लीजिए, इसके ऊपर में आपको दया नहीं दिखाना है। दया अगर आप दिखाइएगा तो फिर फार्म लाइन के अंदर में आपको टिका रहना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए कई आदमी जो है बतख फार्म वाले जो होता है, 6 महीने पर लाते लाते उसकी तो आधी जान जो है बतख फार्म वाले का ऐसे ही निकल जाता है, इसको खाना खिला खिला के। तो इसमें आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप नया नया बतख फार्म लाइन के अंदर में आते हैं तो जैसे ही नोचा नोची करे वैसे ही उसको जो है बाहर कर लीजिए, या टोकरी में जो है उसको ढक के रख लीजिए और दूसरे दिन इंतज़ाम जो है अलग कर लीजिए। जैसे ये देख लीजिए, जाली के अंदर में मैंने ये ब्रूडिंग करते हैं और इधर जो है वो बतख रहता है रात में। तो एक ही घर के अंदर में हम ये काम जो है वो कर रखे हैं। तो आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। ये नोचा नोची जैसे हो जाए, और आपको और आगे चल के हम दिखाते हैं। कई भाई ऐसे हैं दोस्त मेरे कि फ़ोन करते हैं कि हमारा बतख अंडा नहीं दे रहा है और हम लेयर फीड दे रहे हैं, लेयर फेस 1 दे रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं नहीं देता हूँ लेयर फीड। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अभी मैं क्या दे रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये मेरा बतख है। ये देख सकते हैं पूरा एकदम जाली से जो है ये बंद है। ये देख सकते हैं। और हम खाना में क्या दे रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
अभी ये देख लीजिए खा रही है ये बत्तख। और यह देख लीजिए गेहूं है ऐसे साबुत है, और इसमें हमने स्टार्टर थोड़ा सा जो है वो मिक्स कर दिए हैं। कई भाइयों को मैंने बता भी दिया हूँ कि मैं थोड़ा बहुत दे देता हूँ, क्योंकि अभी इसको मैं चराता नहीं हूँ। इसीलिए नहीं चरा पाता हूँ क्योंकि देखिए एक धान आता है, धान होता है जिसको बिहार में हम लोग इसको गरमा धान बोलते हैं। उसका बीज जो है वो गिरा दिया है, और अगर हम बाहर इसको खोलेंगे तो वो बीज जाके खा लेगा, तो फिर धान होगा नहीं। तो इसीलिए जो है हम इसको जो है बिल्कुल बंद कर रखे हैं। और अंडा देने में कोई दिक्कत नहीं आया है मुझे। 50%, 60%, 70, 80, उसके बाद 90 तक जो है ये जाता है। लेकिन ये जो है 50% से नीचे नहीं आता है कभी भी। जब आप लोग फ़ोन करके हमें बताते हैं तो मुझे तो बहुत ही आश्चर्य लगता है कि पता नहीं कैसे आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि बत्तख जो है वो जर्सी गाय के अंदर ही आता है। जैसे आपका जर्सी गाय होता है वैसे बत्तख भी होता है सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली, चाहे वो रैनर हो चाहे वो खाकी कंबल हो। हाँ, कुछ हद तक देखिए खाकी कंबल में देखा गया है कि खाकी कंबल में देखिएगा अचानक जो है वो खाना खाना बंद कर दिया है और मरना स्टार्ट हो गया है, तो ये उसमें दिक्कत आता है। लेकिन रैनर के साथ में बिल्कुल इस तरह का कोई दिक्कत नहीं आता है। रैनर आपका जो है अचानक नहीं मरेगा कभी भी, उसको मारिएगा तभी जो है वो मरेगा, वैसे नहीं मरेगा। तो ये देख सकते हैं पूरी तरह जो है हम अपना जो है वो घेर रखे हैं और इसी के अंदर में रहता है। और यह गेहूं जो है वो खा के और हमको जो है वो अंडा दे रही है ये बत्तख। इसमें हम लेयर फीड जो है कभी हाथ में लिए ही नहीं है, तो फिर हम अपने बत्तख को देंगे क्या। सिर्फ जो है वो गेहूं हम खिलाते हैं, धान नहीं खिलाते हैं। यह बात का ध्यान रखिएगा कि मैं धान जब मैं दे रहा था तो देखिए जब मैं बच्चे बेच रहा था तो मुझे तो खर्चा तो निकल रहा था इसका, लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा था इतना। तो मैंने धान को बंद करके मैंने गेहूं जो है वो स्टार्ट कर लिया हूं, और गेहूँ दे रहा हूँ कई सालों से। तो आप लोगों को भी मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो है धान बिल्कुल न दें। धान का भूसी भी बहुत आदमी देते हैं, चावल देते हैं, तो ये सब जो है मेरे अंदाज़ से न ही दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। गेहूँ और आप लेयर फीड के साथ में जा सकते हैं, लेकिन वहीं आपको लेके चलिए कि लेयर फीड और आपका गेहूँ वो धान वो अगर दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आए। और दिक्कत ही नहीं आएगा, बहुत काफ़ी दिक्कत आ सकता है आपको, क्योंकि मुझे जहाँ तक शिकायत मिला है कि धान देने के बाद जो है वो नहीं दे रहा है अंडा। तो आप आशा करते हैं कि आप जो है वो गेहूं का ही इंतज़ाम करें और लेयर फीड जो है वो दें आप तो ज़्यादातर जो है आपको अंडा जो है वो मिलता रहेगा, कभी कोई टेंशन नहीं होगा। बाकी आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर करे आपको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।